नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग जीके और जीएस से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम लोग डेली जो है 20 क्वेश्चन किया करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि पहला प्रश्न दिया है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। आपके ऑप्शन दिए हैं तमिलनाडु, केरल, गुजरात, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दिया है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। बाकी कभी अगर पूछ लिया जाए कि फिरोज शाह कोटला शहर की स्थापना किसने की थी, तो हम बताएंगे फिरोज शाह तुगलक को। अगला प्रश्न कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था। आपके ऑप्शन हैं कन्नौज का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को हराया था। बाकी तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध में ये जो है मोहम्मद गौरी ने जो है इनके साथ लड़ा था पृथ्वीराज चौहान के मध्य में। अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। लक्षद्वीप को, वेनिस को, कोचीन को या सूरत को। तो अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। ऑप्शन बी सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। तो ये देखो नंदा देवी है, ये हिमालय पर्वत पे है। और अगर बात करें किस राज्य में है, तो आपके ऑप्शन दिए हैं सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है कि कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। नेपाल भारत, नेपाल तिब्बत, नेपाल और भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत, क्योंकि कंचनजंगा जो है हिमालय पर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, भारत। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। विशाखापट्टनम, मुंबई, पारादीप, कांडला। तो कांडला गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्रश्न संख्या 9 बहुत अच्छा प्रश्न है कि उकाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। 1962, 1965, 1969 और 1972। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है। तिरुवनंतपुरम, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो इसरो जो है इसका जो मुख्यालय है हम कह सकते हैं बंगलौर में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दिया है एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है। तो ये जो लूनी नदी है ये क्या होता है, उधर गुजरात वाले क्षेत्र में बहती है और उधर फिर जो है मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, लूनी नदी। अगला प्रश्न है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। गोदावरी को कहेंगे क्योंकि ये जो है इसे वृद्ध गंगा बोली जाती है और बाकी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH1, NH8, NH44, इसके बाद में NH11। तो इसका सही जवाब हो जाएगा NH44, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में लोनार झील है। मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो लोनार झील है महाराष्ट्र में। कहा जाता है कि लोनार झील किससे निर्मित हुई है, तो ये जो है उल्कापिंड के टकराने से निर्मित हुई है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि भारत की मेरुनो भेड़ किसे कहा जाता है। चोकला, पूगल, नाली, मगर।
तो भारत की मेरुनो बोला जाता है चोकला को, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष में किया गया था? वर्ष 2010, 2014, 2018 और वर्ष 2006। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2010। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और M.G. रनाडे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। और बाकी अगर पूछ लिया जाए कांग्रेस का कब गठन हुआ था, तो 1985 में हुआ था और A.O. ह्यूम इसके सचिव थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे ये पहले। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन आपके दिए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क और पुष्यमित्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। आज का अंतिम प्रश्न है कि किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, जापान और सोवियत संघ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोवियत संघ, ऑप्शन डी। आप सब कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं। बाकी अब हम लोग डेली जो है 20 प्रश्न किया करेंगे, तो आप सब कोशिश किया करें कि उसके जवाब देने का प्रयास करें कि कितने आपके प्रश्न सही निकले हैं, तो जिससे हमें और भी ज़्यादा लगेगा कि हमें और आगे काम करना चाहिए। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।